स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। आई एम श्योर अडानी ग्रुप और हिंडनबर्ग रिसर्च ग्रुप के बीच का जो क्लैश काफी समय से चल रहा है, आप उसे फॉलो जरूर कर रहे होंगे। बट अब ये पूरा क्लैश हो क्यों रहा है? इशू क्या है? शॉर्ट सेलिंग नाम का जो कॉन्सेप्ट है, जो कि इन पूरे हमारे कॉर्पोरेट क्लैश के साथ कनेक्टेड है, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस शॉर्ट सेलिंग इशू और इसका इंपैक्ट क्या हो रहा है इंडिया की शेयर मार्केट पे? आइए समझते हैं इस सेशन के थ्रू। मेरा नाम है वसु कटारा। आप सबको शॉर्ट सेलिंग, जो कि फाइनेंस का, स्टॉक मार्केट का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये समझाऊंगा। वैसे तो ये क्लास यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बट शॉर्ट सेलिंग एज अ कॉन्सेप्ट का रेलेवेंस प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए है, तो जरूर इसके बारे में कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन इस सेशन के माध्यम से प्राप्त करिएगा। सुनिए जरा, अदानी वर्सेस हिंडनबर्ग ग्रुप। अब ये हिंडनबर्ग रिसर्च ग्रुप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ज्यादा लोगों का स्टाफ नहीं है, बट ये दुनिया के अलग अलग कॉरपोरेट स्कैम्स को, ऐसी प्रॉब्लम्स को जो कि कंपनियों के भीतर है, जिस वजह से वो कंपनियां बहुत ज्यादा आर्थिक समस्या का सामना कर रही हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का सामना कर रही हैं। अब हिंडनबर्ग ग्रुप ने अभी बताया है कि अडानी ग्रुप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। पहली बात तो उनके शेयर्स ओवर प्राइस्ड, ओवर लेवरेज्ड हैं। ओवर लेवरेज्ड का मतलब है कि उन्होंने बहुत ज्यादा लोन ले रखा है, मतलब अपना बहुत कम पैसा लगाया है और बैंकों से और अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बहुत ज्यादा लोन लिया हुआ है। अब लोन लिया है तो लाजमी बात है इंटरेस्ट भी देना होगा। अब लोन लिए हो तो ब्याज तो चुकाना पड़ेगा ही, इंटरेस्ट तो चुकाना पड़ेगा ही। तो इसी वजह से अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग ग्रुप के इन रेवल्यूशंस, इन जानकारी के खिलाफ अपनी एक रिपोर्ट जारी करी, बहुत मोटी 400 पेज बुक, जिसमें इन्होंने वापस एक्यूजेशन लगाया हिंडनबर्ग रिसर्च ग्रुप पे कि आप बहुत अनएथिकल शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं। देखिए, मार्केट के अंदर एक बहुत सिंपल पोजीशन, जिसे हम कहते हैं बाय लो सेल हाई, कि आज शेयर सस्ते में खरीदो, इन फ्यूचर जब शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा तब महंगे में बेच देना। यह एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है जिसके अंदर कोई भी किसी स्टॉक को, किसी भी शेयर को आज एक पर्टिकुलर प्राइस पे, एक सस्ते प्राइस पे खरीदते हैं और तब बेच देंगे फ्यूचर में जब शेयर के प्राइस काफी बढ़ जाएंगे और अल्टीमेटली इससे वो प्रॉफिट कमाएंगे। इस सिचुएशन को कहा जाता है मार्केट में लॉन्ग पोजीशन होल्ड करके बैठना। और दूसरी तरफ होता है शॉर्ट पोजीशन। अब शॉर्ट पोजीशन इस लॉन्ग पोजीशन का बिल्कुल उल्टा है। शॉर्ट सेलिंग या शॉर्टिंग या शॉर्ट पोजीशन एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जिसमें आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि शेयर्स के दाम फ्यूचर में घट जाएंगे, गिर जाएंगे, तो आज सस्ते में खरीद लो, आने वाले टाइम में महंगे में बेचना। उसका ये बिल्कुल अपोजिट है, उसका ये बिल्कुल रिवर्स है। क्या है कि आज सेल कर दो ज्यादा दाम पर, बाद में जब दाम कम हो जाएंगे तब बाय कर लेना सस्ते प्राइस पे। सो सेल हाई एंड बाय लो लेटर। ये बिल्कुल रिवर्स बन जाता है लॉन्ग पोजीशन का, जिसके अंदर इन्वेस्टर्स जो शेयर्स, जो स्टॉक्स को शॉर्ट करते हैं, वो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि फ्यूचर में शेयर प्राइसेस कम हो जाएंगे, एक फ्यूचर डेट पे शेयर प्राइसेस काफी कम हो जाएंगे। इस स्पेकुलेशन, इस अटकलबाजी के आधार पर लोग कंपनी के शेयर्स आज सेल करके फ्यूचर में परचेज कर लेंगे। और अब हम समझते हैं ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है। तो आइए समझते हैं शॉर्ट सेलिंग आखिरकार होता क्या है। सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है, ध्यान रखती है। अब शॉर्ट सेलिंग इसके हिसाब से एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि लीगल है, परमिटेड है। अब इस केस में एक शॉर्ट सेलर, मान लेते हैं मैं एक शॉर्ट सेलर हूं, मैं एक पर्सन हूं जो शॉर्ट सेलिंग कर रहा हूं। मैं जाऊंगा किसी शेयर ब्रोकर, स्टॉक ब्रोकर के पास, और मेरे को अगर लग रहा है कि कंपनी का शेयर आज 500 रुपीज का है और इन फ्यूचर उसके प्राइस जाकर 300 रुपीज के हो जाएंगे, तो मैं जाकर स्टॉक ब्रोकर से शेयर बोरो करूंगा। उसको क्या फायदा है? उसको मिलेगा उसका मार्जिन या कमीशन। स्टॉक ब्रोकर कौन होता है? जो शेयर खरीदवाने में, बिकवाने में, बाइंग सेलिंग में हेल्प करता है, असिस्ट करता है या फैसिलिटेट करता है। तो बेसिकली एक शॉर्ट सेलर एक ऐसा पर्सन है जो कि किसी भी शेयर ब्रोकर से शेयर बोरो कर लेगा। अच्छा, ठीक है, और उसके बाद मार्केट में शेयर्स बेच देगा 500 रुपीज पर शेयर के हिसाब से। एंड अब इन फ्यूचर
जब शेयर का रेट 300 रुपीज पर शेयर हो गया, इस टाइम पर शॉर्ट सेलर मार्केट से परचेस करेगा 300 रुपीज के हिसाब से शेयर, और जिससे उधार पे लिए थे शेयर, जिस ब्रोकर से, उसको वो शेयर्स रिटर्न कर देगा। अब शेयर्स तो शेयर्स है, आप कभी भी वापस कर सकते हो, बदले में ब्रोकर को मार्जिन या कमीशन दे रहे हो ना, तो उनको कोई लॉस थोड़ी ना है, उनको थोड़ी ना इस ट्रांजैक्शन से मतलब है, उनको उनके शेयर्स वापस मिल गए अलॉन्ग विद कमीशन, काम खत्म। बट आपने क्या किया, आपने पूरी इस एक्सरसाइज में कंपनी के शेयर मार्केट में बेचे ज्यादा प्राइस पे, उस टाइम पे प्राइस ज्यादा था, फ्यूचर में जब प्राइस गिर गया तब मार्केट से ही खरीद लिए और वापस लौटा दिए, और बदले में जो कमीशन, जो फीस, जो मार्जिन था वो चुका दिया। तो ऐसी किसी एक्सरसाइज में, पूरी एक्सरसाइज में जहां पर आप शॉर्ट सेलिंग करते हैं, तब आपको देखने मिलता है कि एक शॉर्ट सेलर प्राइस के गिरने का फायदा उठा रहा है, प्राइस के कम होने का फायदा उठा रहा है। आपको देखने में ये अनएथिकल लग रहा होगा, बट लीगल है, अलाउड है। हिंडनबर्ग ग्रुप भी एक शॉर्ट सेलर ग्रुप कहा जा रहा है। अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग के ऊपर आरोप लगा दिए कि आप हमारे नुकसान का ऐसे फायदा उठा रहे हो, शॉर्ट सेलिंग करके आपने अपनी पोजीशन मार्केट में क्लियर नहीं कर रखी है। ये तो बताइए, हमारे बारे में जो आपने जानकारी दी है, इससे आपका क्या फायदा है? आप कितना पैसा कमा रहे हो? आपकी पोजीशन क्या है? क्या आपने शॉर्ट सेलिंग करी है? क्या आप हमारे ऊपर सवाल उठा रहे हो? क्या आप हमें जानबूझकर गिराकर हमारी मार्केट कैपिटलाइजेशन को कोलैप्स करके फायदा उठा रहे हो? अब हिंडनबर्ग ग्रुप भी ऐसा कर सकता है, एज अ शॉर्ट सेलर हो सकता है मार्केट से, ब्रोकर से अडानी ग्रुप के कई सारे शेयर्स बोरो कर ले, ब्रोकर्स को उनका कमीशन मिल जाएगा, और अभी जब शेयर प्राइस ज्यादा थे तब बेच दें। उसके बाद हिंडनबर्ग ग्रुप ने एक रिपोर्ट निकाली, ये हुआ होगा, पॉसिबली यही सिचुएशन हुई होगी। हिंडनबर्ग ग्रुप का एक्चुअली बेनिफिट क्या है? तो हिंडनबर्ग ग्रुप ने रिपोर्ट निकाली, ये बोला कि अडानी ग्रुप के शेयर्स ओवर वैल्यूड है, उनकी वैल्यूएशन गलत है, कि अडानी ग्रुप जो है बहुत ज्यादा उधार में जी रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी उतनी नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया। अब ऐसे किसी केस में मार्केट सेंटिमेंट के आधार पर चलते हैं शेयर्स। शेयर का जो प्राइस बढ़ता घटता है ना, किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा होगी तो उसके शेयर्स उतने ही ऊपर जाएंगे। जैसे टाटा कंसल्टेंसी ग्रुप, टीसीएस, एक बहुत प्रॉफिटेबल कंपनी है, उसके शेयर्स का अगर आप प्राइस देखेंगे बहुत हाई है, जिसकी डिमांड ज्यादा उसका प्राइस हाई। अब अडानी ग्रुप से लोग डरने लगे हैं कि हमारा पैसा हमने लगा दिया, कहीं फंस तो नहीं जाएगा, कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा, तो लोग शेयर्स बेचना शुरू करेंगे। और जहां पे शेयर्स की सप्लाई मार्केट में बढ़ गई, क्योंकि अब लोग बेच रहे हैं, बेच बेच के निकल रहे हैं, तो उसके शेयर के प्राइस कम होने लगेंगे। ये सारा खेल डिमांड और सप्लाई का है। डिमांड मतलब किसी चीज की मांग, सप्लाई मतलब उसकी आपूर्ति, उसकी सप्लाई। अब आप इतनी बात समझ लीजिए कि अगर किसी चीज की डिमांड उसकी सप्लाई से ज्यादा होगा तो प्राइस बढ़ेगा। इस केस में आपको प्राइस बढ़ते हुए दिखेगा, प्राइस इंक्रीज होगा। किसी चीज की डिमांड अगर उसकी सप्लाई से ज्यादा होगी, तो ये पहली बात समझनी है। जैसे हमने कोविड लॉकडाउन के दौरान देखा, रेमडेसिविर जो कोविड की दवाई होती थी वो बहुत महंगी हो गई। कोविड के मास्क, सैनिटाइजर्स, ये कितने महंगे हो गए थे? क्यों? क्योंकि डिमांड बहुत थी, उतनी सप्लाई, उतना प्रोडक्शन था नहीं। अगर इसका उल्टा हो, डिमांड कम हो और सप्लाई ज्यादा हो जाए, तो प्राइस कम होने लगते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज टेप रिकॉर्डर, कैसेट रिकॉर्डर, सीडी प्लेयर, इनकी डिमांड इतनी नहीं है, और अगर कोई बनाता भी है तो उसको बहुत सस्ते में बेचना पड़ेगा। रीजन क्या है? क्योंकि उसकी उतनी डिमांड नहीं है। तो अडानी ग्रुप्स के जैसे जैसे लोग शेयर बेच बेच के निकलेंगे, सप्लाई बढ़ेगी, उतनी डिमांड होगी नहीं, शेयर प्राइस टूटेंगे, और इन फ्यूचर शेयर प्राइस कम हो गए, नीचे आ गए, तो ऐसे किसी केस के अंदर जिस कंपनी ने फ्यूचर के अंदर शेयर्स सस्ते में बेचे, वही शेयर्स जो उन्होंने शुरुआत में उधार में लिए थे, जिसके लिए उन्होंने एक मार्जिन पे किया, तो इस पूरी एक्सरसाइज में जो ये बीच का गैप है ना, वो उनका प्रॉफिट होगा। जैसे मैंने बताया, 500 रुपीज का शेयर बेचा था, 300 का इन फ्यूचर आप मार्केट रेट आ गया है, बीच का जो 200 है वो आपका प्रॉफिट है, माइनस दी मार्जिन जो आपने ब्रोकर्स को पे किया है, उनको भी तो कुछ कमीशन दे रहे हो, उसको हटा के जो आपका बचा वो आपका खरा प्रॉफिट है, खरा पैसा है। अब हिंडनबर्ग ग्रुप के ऊपर इसीलिए सवाल उठ रहा है, कोई कह रहा है कि ये चाइनीज इन्वेस्टर्स के द्वारा, बैकिंग के द्वारा चलाई जा रही है ऑर्गेनाइजेशन, चाइनीज इन्वेस्टर्स हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, हिंडनबर्ग ग्रुप के,
और आप जानते हैं चाइना तो चाहेगा नहीं कि हमारे देश की तरक्की हो, और वन ऑफ द अपकमिंग एंड ग्रोइंग सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज अडानी ग्रुप। ये भी सच बात है। कई सारे पोर्ट्स, कई सारे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स ये चला रहे हैं। नाउ अगर आप मुझ पे मेरी पॉलिटिकल अफिलिएशन में शक करें, उससे पहले ही मैं क्लियर कर दूं कि ये भी पॉसिबल है कि अडानी ग्रुप में सच्ची में प्रॉब्लम्स हैं और ये सिर्फ हाईलाइट कर रहे हैं, ये सिर्फ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नाते, जिसका मतलब है कि कंपनी में अच्छे तरीके से, सही तरीके से काम चले उसके नाते सिर्फ जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं दुनिया को। तो आप इनके मॉरल ऑब्लिगेशन पे ऐसे सच शक नहीं कर सकते। बट फाइनली मैं बस यही कहना चाहूंगा कि हिंडनबर्ग कई सारी कंपनीज के ऊपर रिपोर्ट देता रहता है, और ये जो काउंटर क्वेश्चनिंग हो रही है कि क्या वो शॉर्ट सेलर है, क्या उनका कोई कनेक्शन है इस पूरे प्रॉब्लम से, क्या उनको कोई प्रॉफिट कमाने का मौका मिल रहा है शॉर्ट सेलिंग के थ्रू, जो कि एक ऐसी मार्केट मैकेनिज्म है जो गलत नहीं है, पर ऐसे ये अनएथिकल हो सकती है कि आपने जबरदस्ती किसी कंपनी के शेयर प्राइसेस को गिरा दिया और उस वजह से पब्लिक के बीच में एक ऐसी मार्केट सेंटिमेंट स्प्रेड हुई कि पब्लिक अब उस शेयर को खरीदना नहीं चाहती, रखना नहीं चाहती। सो वॉट एवर द इशू माइट बी, आपको यह बात समझनी है कि इंडिया के अंदर शॉर्ट सेलिंग बैन नहीं है, लीगल है, एक्सेप्टेबल है। द अडानी ग्रुप सेड हिंडनबर्ग हैज सो फार एक्टिवली कंसील्ड द डिटेल्स ऑफ इट्स शॉर्ट पोजीशन की। इन्होंने अपनी पोजीशन अब तक क्लियर नहीं कर रखी है। इस बात पर सवाल उठाया है इन्होंने कि जो भी ये कर रहे हैं वो इलीगल है, वो गलत है, और प्रॉफिट कमा रहे हैं अडानी ग्रुप के शेयर प्राइसेस फॉल होने से। इस बात पे क्वेश्चन उठाया है हिंडनबर्ग ग्रुप के ऊपर, जहां पर ये सिलेक्टिव मिस इंफॉर्मेशन दे तो रहे हैं पर अपने फायदे के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। इसलिए क्वेश्चन उठ रहा है इनके माल इंटेंशन पे या मलिशियस इंटेंशन पे, कि क्या कोई और मोटिव तो नहीं है कि अडानी ग्रुप के फेलियर से ये पैसा कमा के फायदा तो नहीं लेना चाह रहे हैं। ये एक्यूजेशन लगाया है अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग ग्रुप पे कि आपका तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, कि आप झूठी इंफॉर्मेशन फैला के हमारे फाइनेंशियल लॉस से खुद फाइनेंशियल गेन की कोशिश तो कर ही रहे हो, पर हमारे देश के इन्वेस्टर्स के लाखों करोड़ों रुपए का लॉस हो जा रहा है, लाखों करोड़ रुपए का लॉस हो रहा है हमारे इन्वेस्टर्स का। क्या? तो इसीलिए अडानी ग्रुप ने इस पे क्वेश्चन किया है कि ये तो गलत है और आप हमारे से गलत अनड्यू एडवांटेज ले रहे हो। यही आपको देखने मिलेगा कि अडानी ग्रुप के शेयर जो हैं आपके कितने ज्यादा डाउनफॉल पे हैं। अडानी एनर्जी, अडानी पावर, अडानी ट्रांसमिशन, अलग अलग आपको शेयर्स देखने मिल रहे हैं अडानी ग्रुप के। दे आर फॉलिंग लाइक एनीथिंग। इंडिया का जो टॉप बिजनेसमैन, जो वर्ल्ड के सेकंड बिगेस्ट बिजनेसमैन था एक टाइम पे, वर्ल्ड रिचेस्ट बिजनेसमैन में से एक था, उसकी पोजीशन धीरे धीरे गिरती जा रही है, उसकी रैंकिंग धीरे धीरे गिरती जा रही है। क्या ये इंडिया की ग्रोथ को रोकने का एक तरीका है या ये एक जेन्युइन केस है? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आप जरूर से वसु कटारा स्टडी IQ नाम के टेलीग्राम ग्रुप पर मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। vasu.katara@studyIQ.com मेरी ईमेल आईडी है, इस पर मुझे आप मेरे से बात कर सकते हो, कॉल पे कनेक्ट हो सकते हो। जो भी है आप मुझसे जरूर इंटरेक्ट करिए UPSC प्रिपरेशन से जुड़े हुए किसी भी एस्पेक्ट पे। आई एम गोना हेल्प यू। मैं आपकी मदद करूंगा और कोशिश करूंगा सिविल सर्विस एग्जाम में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकें, रैंक ला सकें, अपने माँ बाप का और अपना सपना पूरा कर सकें। थैंक यू, गुड लक। आप जरूर हमारे कोर्सेस UPSC सिविल सर्विस एग्जाम के कोर्सेस में एनरोल करिएगा, जिसमें आपको देखने मिलेगा studyIQ.com पे जाना है आपको, studyIQ.com पे जाना है आपको, जिसमें हमारा लाइव फाउंडेशन बैच 3 जो कि शाम 6 बजे क्लासेस होती हैं। अभी ये बैच शुरू हुआ है, आप ज़्यादा लेट नहीं हो, 1-2 दिन का ही आपकी देरी हुई है। आप अभी भी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। इनफैक्ट अभी ले लीजिए, अदरवाइज गाड़ी छूट जाएगी, बहुत देरी हो जाएगी। ये इवनिंग बैच है, शाम 6 बजे, लगातार 3 घंटे इसकी क्लासेस चला करेंगी। 2 साल के करीब ये कोर्स वैलिड रहेगा, 24 मंथ की वैलिडिटी रहेगी। आपके पास 24 मंथ्स तक वीडियो सेव्ड रहेंगे। अब कोर्स की फीस भले ही 24,499 दिख रही है, बट इतना पे करने की जरूरत नहीं है। वसु लाइव कूपन कोड यूज करके आप इसे 18,999 में अवेल कर सकते हैं, इसका फायदा ले सकते हैं। तो इस सेशन में आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आप सबसे मुलाकात करेंगे जरूर एक नए सेशन में। आप हमारे NCERT कोर्सेज में जुड़ के भी बिल्कुल बेसिक से प्रिपरेशन कर सकते हैं।
एनसीईआरटी बैच 4 100 डेज लाइफ फाउंडेशन बैच 1500 रुपए 1500 के कॉस्ट पे अवेलेबल है। वसु लाइफ कूपन कोड यूज करके आप इसका डिस्काउंट ले सकते हैं। इसमें आपको 6 to 12th क्लास की एनसीईआरटीज, सारी एनसीईआरटीज कराई जाएंगी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, और सारी एनसीईआरटीज पढ़ाई जाएंगी। तो जरूर इसका फायदा लीजिएगा और जरूर हमारे कोर्स में एनरोल करके एडमिशन लेकर अपने हर सपने को पूरा करिएगा। गुड लक, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।